राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत हमें कैसे करना है, व्रत के क्या क्या नियम होते हैं और निर्जला एकादशी के दिन हम क्या दान कर सकते हैं और कैसे पूजा करनी होती है। यानी निर्जला एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। देखिए, निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे बड़ा माना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन होता है। अगर आप एक बार निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो आपको साल की 24 एकादशियों का सभी फल मिल जाता है। अब देखिए, निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह हम स्नान कर लेंगे। स्नान के बाद हमें एक चौकी लगानी है। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। फूलों या तिल का आसन देकर चौकी पर हम भगवान गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो अगर भगवान गणेश जी की आपके पास कोई फ़ोटो है तो फ़ोटो को विराजमान कर लें। अगर गणेश जी की कोई फ़ोटो नहीं है तो आप इस तरह उन्हें सुपारी पर कलावा लपेट कर सुपारी रूप में भी विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु के जो भी स्वरूप आपके पास हो, श्री हरि विष्णु की फ़ोटो हो, मूर्ति हो, तो उन्हें आप विराजमान कर लें। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल को भी विराजमान कर सकते हैं। अब हमें एक कोरा नया मटका लेना होता है। तो इस मटके को हम कंठ तक शुद्ध जल से भर लेंगे। तो देखिए, जून के महीने में निर्जला एकादशी आती है, तो जून के महीने में जल का दान करना बहुत ही ज़्यादा पुण्य और फलदायी होता है। तो आप जल का दान जरूर करें। निर्जला एकादशी के दिन हो सके तो आप मीठे जल का दान करें। तो यहाँ पर मैंने घड़े ले लिया है, घड़े को जल से भर लिया है। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा शुरू करने से सबसे पहले हम शुद्ध देसी घी का दीपक जला लेंगे। अगर आप चाहें तो तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। उसके बाद से भाव रूप से छींटे लगाकर सभी को हम स्नान करा देंगे। तो देखिए, सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो गणेश जी को हमने भाव रूप से जल के छींटे लगा के स्नान करा दिया है। उसके बाद हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा भी मोली रूप में समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम मोली समर्पित करेंगे और रोली चंदन से तिलक लगाएंगे और फूल समर्पित कर देंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन कर लेंगे। इसके बाद हम श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे। तो भगवान को जल के छींटे लगाकर हमने पहले ही स्नान करा दिया था। उसके बाद वस्त्र के रूप में हम मोली समर्पित कर देंगे। उसके बाद चंदन और रोली से तिलक कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दीजिएगा। जनेऊ नहीं है तो सिर्फ मोली भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो चंदन रोली से हमने तिलक लगा दिया है। उसके बाद हम भगवान को फूल समर्पित करेंगे। अगर आपको पीले फूल मिल जाएं तो और भी अच्छा है, नहीं तो जो भी फूल आपको मिल जाए वो भगवान को समर्पित करें। अगर फूल नहीं है तो आप बिना फूल के भी ये पूजा कर सकते हैं। एकादशी की पूजा में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हम यहाँ पर भगवान विष्णु को तिल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम घड़े का भी पूजन साथ में कर लेंगे। तो देखिए, जो घड़ा होता है हमें दान करना होता है। तो जब इस पर हम रोली से स्वास्तिक बना देते हैं तो लोग लेने में वहम करते हैं, इसलिए मैं घड़े पर चंदन और रोली से सिर्फ टीका ही कर दूंगी। इसके साथ ही हम दीपक का भी पूजन कर लेंगे। उसके बाद हम घड़े के कंठ पर मोली बांध देंगे। अगर आप मोली बांधना चाहें तो बांध सकते हैं, नहीं तो आप मोली ऐसे ही घड़े के ऊपर रख देंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने घड़े के ऊपर मोली रख दी है और मैं घड़े के कंठ पर भी मैंने मोली बांध दी है। उसके बाद हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। देखिए, निर्जला एकादशी के दिन जो जल दान किया जाता है वह मीठा जल दान किया जाता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो चीनी, बतासा, मिश्री कोई भी ले सकते हैं। इस घड़े के ऊपर हम कोई भी ऋतु फल, खरबूजा, तरबूज, आम ज़रूर रख लें। और साथ ही मैं यहाँ भगवान गणेश जी को मिश्री का भोग समर्पित कर दूँगी। थोड़ा सा इस तरह कच्चे आम का भोग भी इस दिन समर्पित करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। अगर आपको मिल जाए तो आप इस दिन कच्चा आम जरूर चढ़ाइएगा। कच्चा ना मिले तो आप पक्का आम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गणेश जी को भोग समर्पित कर दिया है। उसके भोग में हमें तुलसी नहीं डालनी है। गणेश जी को अलग से भोग समर्पित कर दिया है। तुलसी युक्त भोग भगवान विष्णु को समर्पित कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पक्का आम, कच्चा आम या दूध से बनी मिठाई भी ले सकते हैं। कोई ऋतु फल भी ले सकते हैं। उसके बाद हम भगवान विष्णु को तुलसी समर्पित करेंगे, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी आप एक दिन पहले ही तोड़ लीजिएगा। एकादशी के दिन तुलसी को छूना भी वर्जित है। तो यहाँ पर मंजरी सहित भगवान विष्णु को तुलसी जरूर समर्पित कीजिएगा। एकादशी के दिन भगवान को सफ़ेद तिल जरूर समर्पित करने चाहिए। अब देखिए, क्योंकि जून के महीने में एकादशी आती है तो इसमें हाथ का जो पंखा होता है, हाथ के पंखे का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप एक पंखा ले लीजिएगा।
एक पंखा हम चढ़ा देंगे, साथ में हम दक्षिणा जरूर चढ़ाएंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें चढ़ा दी हैं। उसके बाद हम सभी को धूप दीप दिखाएंगे। भगवान गणेश, भगवान विष्णु सभी को धूप दिखाने के बाद हम भगवान विष्णु का हल्दी से तिलक करेंगे। उसके बाद भगवान गणेश और विष्णु भगवान को इत्र समर्पित करेंगे। उसके बाद हम सभी को तिल समर्पित करेंगे। एकादशी के व्रत में चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है, ना ही भगवान को चावल समर्पित किए जाते हैं। तो एकादशी के व्रत में जब आप तिलक लगाएंगे तो तिलक के ऊपर हम तिल समर्पित कर देंगे। यहाँ पर हमने सफ़ेद तिल ले लेंगे। सफ़ेद तिल ना मिले तो आप काले तिल भी ले सकते हैं, लेकिन सफ़ेद तिल मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद हम जल का लोटा समर्पित करेंगे। तो आप चाहें तो थोड़े से तिल दिए में भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम कथा सुनेंगे। तो कथा के बिना यह व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो इसके लिए हम एक लोटा जल ले लेंगे और सीधे हाथ में थोड़े से तिल और एक फूल हम ले लेंगे। फूल और तिल हाथ में लेकर हम निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए कथा आप ज़रूर सुनिएगा। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में फूल और तिल लिए हैं वो हम श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। थोड़े से तिल हम दिए में भी डाल देंगे। उसके बाद हम आरती कर लेंगे। आप चाहे तो कपूर जला के भी आरती कर सकते हैं। यहाँ पर जो दीपक मैंने जलाया था उसी से मैं आरती करूँगी। पहले हम प्रेम पूर्वक गणेश जी की आरती कर लेंगे, फिर श्री हरि विष्णु भगवान की हम आरती करेंगे। प्रेम पूर्वक सभी की आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए श्री हरि विष्णु भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह पूजा करनी है। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा हमने लिया है उसे हम सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर जो हमारी चौकी है उसके ऊपर से 2 बार हाथ जोड़कर जल वार देंगे। तो इस तरह से जो हमारी पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद जो जल का लोटा है वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और जो हमने घड़ा लिया है, यह घड़ा चीनी, फल, दक्षिणा सभी हमने पंखा जो चढ़ाया है सारी चीज़ें हम दान कर देंगे। आप चाहें तो किसी गरीब इंसान को भी दान कर सकते हैं, आप चाहें तो मंदिर में भी चढ़ा के आ सकते हैं या किसी पंडित को भी दे सकते हैं। मतलब ये चीज़ें हमें दान करनी है। शाम को सूर्यास्त होने से पहले हमें ये सब चीज़ें दान करनी होती हैं। हो सके तो पूजा के बाद आप दान कर दीजिएगा, नहीं तो दिन में आप किसी भी समय यह दान कर सकते हैं। इस तरह से सारी चीज़ें हमें दान करनी होती हैं। निर्जला एकादशी के दिन सुबह इस तरह से पूजा कर लेंगे। उसके बाद पूरा दिन हमें कुछ खाना पीना नहीं। एकादशी में ना तो जल ग्रहण करते हैं ना ही कुछ खाते हैं। शाम के समय दोबारा चौकी पर हमें पूजा करनी है। उसके बाद अगले दिन यानी द्वादशी के दिन हमें व्रत का पारण करना होता है। एकादशी के दिन जल जरूर दान कीजिएगा। हो सके तो आप जूते चप्पल भी दान कर सकते हैं। दान को आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन इतना सामान तो आप ज़रूर दान कीजिएगा। अब किसी भी योनि में जल की कमी नहीं होगी अगर आप जल का दान करेंगे। अब देखिए निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करते हैं। तो निर्जला एकादशी का व्रत करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए हमें पूरा दिन अन्न नहीं ग्रहण करना है। पूरे दिन हमें बिना अन्न जल के रहना है। अगले दिन हमें द्वादशी के दिन व्रत का पारण करना है। एक तो तरीका यह है और सबसे उत्तम तरीका है। बिना जल के व्रत होता है, इसलिए इसको सबसे कठिन व्रत माना जाता है। दूसरा तरीका है, अगर आप बीमार हैं, प्रेग्नेंट हैं, किसी कारण से आप पूरा दिन निर्जल नहीं रह सकते हैं, तो आप सुबह के समय पूजा कर लीजिएगा। पूजा करने के बाद जब हम जल दान कर देते हैं, किसी को भी जल दान करके फिर आप जल पीकर उसके बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। जल का दान दिए बगैर हमें जल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना है। अगर आप बिना जल ग्रहण करे नहीं रह सकते हैं तो जल दान करके उसके बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप जल पीना चाहते हैं तो मीठा जल ही पिएंगे। इसमें मीठे जल का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इस तरह पूजा पूर्ण हो जाएगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।